तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, कमियाँ निकालने के लिए लोग हैं ना। रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तुम अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफ़रत करने के लिए लोग हैं ना। तुम अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तो कुछ करके दिखा, दुनिया को ताली बजाने के लिए लोग हैं ना। हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है दोस्तों। आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ। हम जैसा कि पढ़ रहे थे NBS मतलब नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे थे दोस्तों। और 2025 की तैयारी करते करते हम आज हर वीक में जैसा कि आपको एक टेस्ट पेपर देते हैं, एक टेस्ट पेपर आप तक प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा टेस्ट पेपर होगा दोस्तों, वो टेस्ट पेपर किस टॉपिक पे होगा थंबनेल देखकर तो आप जान ही गए होंगे। वो टेस्ट पेपर है आपका LCM और SCF, LCM और SCF टॉपिक पर। चूँकि हमने ये टॉपिक पढ़ा ही है, बट प्रैक्टिस के कुछ ही प्रश्न आप तक पहुँचे होंगे। अब तक कुछ प्रश्न अभी पहुँचने बाकी हैं। 33 प्रश्नों का मैंने प्रैक्टिस पेपर आपको पिछली वीडियो में दिया था। अगर जिस लोगों ने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। और आज तो हम टेस्ट पेपर लेकर ही आए हैं। अगर और प्रैक्टिस करना है तो आगे मैं ज़रूर आपको उपलब्ध करा दूंगा और क्वेश्चन। बट आते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन। बहुत मज़ा आने वाला है आपको, पूरी वीडियो देख के जाइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आइए दोस्तों, आज के टेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आप देख पा रहे होंगे शायद। पढ़ने के बाद आपको कैसा लगा, क्या समझ में कुछ आया, तो अब तक आंसर भी ढूंढ चुके होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दिया है 12, 15, 18, 24 तथा 56 का लसत। बहुत सिंपल सी बात है। मेरा तरीका आपको पता है, मैं बिरादरी में तोड़ता हूँ। जैसे 12 को तोड़ूंगा 4 और गुणे 3। अगर किसी को ये नया लग रहा है तो जाइए आप इसी प्लेलिस्ट में आप मेरी क्लास देखिए, और क्लास देखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। मैंने एक प्रैक्टिस भी कराई है, उसमें 16-17 क्वेश्चनों का, उसको देखेंगे तो और मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने देख पाया कि 15 को हमने 3 गुणे 5 तोड़ सकते हैं, 18 को हम 9 गुणे तोड़ सकते हैं क्योंकि 9 3 की बिरादरी है और 2 2 की बिरादरी है। 24 को भी हम तोड़ सकते हैं 8 गुणे 3, 8 2 की बिरादरी है और 3 3 की बिरादरी है। ओके, आगे हम बात करें तो 56 भी हमारे पास है। तो 56 को तोड़ें तो 7/56 लिख सकते हैं। 7 जो है 7 की बिरादरी है और 8 तो 2 की बिरादरी है। इसके बाद हम अपने उत्तर की तरफ बहुत आराम से बढ़ रहे हैं प्यारे, देख लेना। तो इसमें हम ढूंढेंगे, सब में हम ढूंढेंगे कि हमारी 2 की बिरादरी सबसे बड़ी कहाँ है। तो जब सब में हम ढूंढते जा रहे हैं तो 2 की सबसे बड़ी बिरादरी 8 मिल गई। जब 2 की सबसे बड़ी बिरादरी 8 मिल गई तो अब हम 2 को छोड़ देंगे जहाँ जहाँ पर भी 2 की बिरादरी होगी। अब हम 3 की बिरादरी ढूंढें तो सबसे बड़ी 3 की बिरादरी 3 ही है, और गुणे हम यहाँ पे 3 लिख ही लेते हैं। आगे बात करते हैं, 3 की सबसे बड़ी बिरादरी यहाँ पे दोस्तों 3 ना है बल्कि 9 है। 9 दूना के 18। तो यहाँ पे हमने गलती करने जा रहे थे, ध्यान दीजिएगा। आगे अगर हम ढूंढें तो 5 की बिरादरी 5 और 7 की बिरादरी 7 मिल रही है। आगे का काम हमारा है केवल और केवल मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई भी हमने बताया पहले 2 की बिरादरी और 5 की बिरादरी का करते हैं तो 8 × 40 होता है। यहाँ पर 9 गुणते 7 बच गया। आगे मैं गुणा कर लूँ तो 9 का 4 में करूँगा 36, 360। क्या बचेगा प्यारे? गुणे 7। अब 7 का गुणा करना, 7 सोना ही सोना, 7 छके 42 को 2 हासिल 4, 7 त्रिक 21, 4 होता कितना है? 25। आप सबको मालूम है, मतलब 25 2520 आपका
आंसर आ रहा है, विकल्प में ढूंढना पड़ेगा 2520 कहाँ है, तो विकल्प नंबर 1 में आप देखेंगे ये राइट हो गया दोस्तों। आपको ये बात पूरी समझ में आ गई होगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, आपका प्यारा प्यारा कमेंट हमें एनर्जी देता है। आइए स्टार्ट करते हैं अगली क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12, 15, 21, 36, 48 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 बचे। प्रत्येक दशा में 7 बचे मतलब दोस्तों यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना है। किसका? एलसीएम ऑफ यहाँ पे आपको निकालना है 12, 15, 21, 36, 48। जो एलसीएम आ जाएगा प्यारे, इस एलसीएम में आपको 7 जोड़ देना है और कुछ भी नहीं करना है। तो आइए पहले एलसीएम निकालते हैं। तरीका तो हमारा पुराना ही है ना, बिरादरी में तोड़ के लगाना। तो 15 का हम गुणनखंड बहुत आराम से करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं 3 गुणे 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3 गुणे 5। 12 छूट गया था पहले, 12 को बाद में लिख लेते हैं। चलिए, तो 12 का हो जाएगा 3 गुणे 4। कुछ ना कुछ आज छोड़ते जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 21 का 7 गुणे 3, 36 का यहाँ पे हो जाएगा 9 चौक को 36, 9 गुणे 4 और बचा 48। तो 48 को हम तोड़ सकते हैं 16 तियाँ 48। जैसे ही आपने ये तोड़ा तो आपका आंसर भी आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तोड़ने के बाद सीधे हम आंसर की ही बात करते हैं। आइए अब ढूंढेंगे इस सब में कि सबसे बड़ी 2 की बिरादरी कहाँ है, तो वो आपका 16 है। जी बिल्कुल 16 मल्टीप्लाई। अब ढूंढेंगे कि 3 की बिरादरी सबसे बड़ी क्या है, तो 9 है, तो गुणे 9। अब ढूंढेंगे कि 5 की बिरादरी तो 5 है, 7 की बिरादरी तो 7 है और किसी की बिरादरी तो नहीं है। तो ठीक है, 2 की बिरादरी और 5 की बिरादरी का पहले गुणा करते हैं। तो 16 पच्चे क्या होता है? 80। 16 पच्चे क्या हो जाता है प्यारे? 80। बच क्या गया? 9 गुणते 7। 9 का गुणा अगर हम कर लें तो 9 बटे 72 720, और हमको किसका गुणा करना है? 7 का। कर लेते हैं। 7 सोना ही सोना, ध्यान दीजिएगा। 7 दूना के 14 और 7 सते 49, 150। आपको मैं बता दूं कि आपका सवाल ये कह रहा था, आपका सवाल जो कह रहा था उस सवाल में हमने शुरू में ही पढ़ लिया था कि इसको कैसे लगाएंगे। तो हम ऐसे लगाएंगे कि एलसीएम निकालेंगे 12, 15, 21, 36, 48 का और उसमें 7 जोड़ देंगे। तो आपको पहले से पता है कि आपने इसका एलसीएम क्या निकाल दिया? 5000, 5000, 5040। अगर एलसीएम निकल गया तो फिर इसमें क्या जोड़े प्यारे? 7 जोड़े। जैसे ही 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5047 और 5047 आपके विकल्प में कहीं होना चाहिए ना। देखिए तो कहीं है क्या? जी विकल्प नंबर 1 को देखिए 5047, इसलिए हमारा पहला विकल्प क्या हो जाएगा दोस्त? राइट हो जाएगा। अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखने की बारी आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 देखने की बारी आ गई। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कैसे लगेगा ये समझते हैं। लिखा हुआ छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें 13 जोड़ने से योगफल 15, 21, 28 में से प्रत्येक से विभक्त हो जाए। मतलब क्या है ये समझ लीजिए। मतलब ये है कि 15, 21, 28 का लस, क्या का लस, इनका लौसा निकालेंगे और जो लौसा आएगा प्यारे, बोला है उसमें कितना जोड़ दें। मतलब इनके लौसा जो आएंगे वो लौसा तो इन संख्याओं से पूरा कट जाएंगे, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि 13 जोड़े तब कटे। इसलिए 13 हम क्या करेंगे? लौसा में से घटा देंगे, फिर जो आएगा उसके लिए हम कह सकते हैं कि अगर इसमें 13 जोड़ेंगे तो इन संख्याओं से कट जाएगा। मतलब लौसा निकाल के 13 घटाना है। तो भैया लौसा निकालने का तो पुराना तरीका आप जानते ही हैं हमारा। आइए तो 15 का गुणनखंड करना हम जानते हैं, तो 15 का गुणनखंड कर लेते हैं। 3 गुणे 5। 21 का भी गुणनखंड करेंगे, 3 गुणे 7।
और 28 का भी गुणनखंड करेंगे, 7 चौक को 28। वेरी गुड। आइए आंसर निकाल लेते हैं भाई एलसीएम की तरफ जाके। तो क्या है, सबसे बड़ा 2 की बिरादरी 4, 3 की बिरादरी 3, 5 की बिरादरी 5, 7 की बिरादरी 7। तो गुणा क्या करते हैं हम, पहले 2 और 3 की बिरादरी का तो 5 की बिरादरी का तो 4 पच्चे हो जाएगा 20, बचा क्या 3 गुणते 7। अगर 3 का गुणा कर लें तो हो जाएगा 60, फिर 7 का गुणा कर लें तो हो जाएगा 420। ये तो मैं हूँ नहीं, आप हो तो विचार करिए। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से कि इस एलसीएम में से हमको क्या करना है, 13 माइनस कर लेना है। वो 13 माइनस तो हम करना जानते हैं, कर लेंगे तो आ जाएगा 407। भाई विकल्प में भी तो ढूंढना बनता है ना, आइए ढूंढते हैं, विकल्प में ढूंढते हैं। विकल्प में कहीं है 407 क्या, जी बिल्कुल, विकल्प नंबर 3 राइट हो जाएगा। जब विकल्प नंबर 3 राइट हो गया तो हमें अगले क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन, जिसको हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अच्छे से दिख रहा होगा आपको, अगर दिख रहा है तो सलूशन की तरफ बढ़िए। 3 घंटियाँ 12, 15 और 18 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। अगर 8:35 पर एक साथ बजी थी तो दूसरी बार कब एक साथ बजेंगी। तो पहले मुझे 12, 15, 18 से कटने वाला एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा जो तीनों से कट जाता होगा, मतलब इनका लॉसा निकालना होगा। जो लॉसा आएगा चूँकि सेकंड में आएगा, चूँकि सभी सेकंड में है, देखते हैं पहले लॉसा निकालते हैं। लॉसा तो यहाँ पे 3 गुणे 4 हमारा नियम आपको पता है, इसको करेंगे तो 3 गुणे 5, 3 पचे 15, और इसको करेंगे तो 9 गुणे 2, 9 दूना के 18। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ लें, अगर आपको दिक्कत ना हो तो हम इसमें सबसे बड़ी 2 की बिरादरी 4, 3 की बिरादरी 9 और 5 की बिरादरी 5। पहले हम 2 की और 5 की बिरादरी का गुणा करते हैं तो 5 चौक को 20, 20 में अगर 9 का गुणा कर दें तो 9 दूना के 18, 180। आपको पता है 180 क्या है, सेकंड है। सेकंड को मिनट में बदलने के लिए प्यारे क्या किया जाता है, 60 से भाग। तो 180 में यदि हम 60 से भाग दे देंगे तो जो सेकंड था वो किस में बदल जाएगा, मिनट में बदल जाएगा। और भाग कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, 3 मिनट। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि कब घंटी एक साथ बजी थी भाई, 8:35। अगर 8:35 पर घंटी एक साथ बजी है, ध्यान दीजिए 8:35 पर एक साथ बजी है तो 3 मिनट बाद फिर बजना है। अगर 3 मिनट इसमें जोड़ देंगे तो 8:38, 35 3 38। विकल्प में विकल्प नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना। इसलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं प्यारे। अगला क्वेश्चन क्या है इसको भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब मौसा की बात है, यदि 280 और कह रहा है 1245 में भाग किया जाए तो शेष क्रमशः, मतलब 280 का शेष 4 बचेगा और 1245 का शेष 3 बचेगा। तो जिसका जो शेष बच रहा प्यारे उसमें से घटा दो। अगर घटा देंगे तो ये 276 होगा, 276। इसमें घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 12, 1242 हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा घटाने पर आता है प्यारे, इसका हम निकालते हैं मौसा। मौसा का नियम, छोटे नंबर से बड़े में भाग करें या दोनों के अंतर का। तो छोटा इतना छोटा है कि अंतर तो इससे बड़ा ही आएगा, इसलिए 276 से हम भाग कर सकते हैं। 276 से 276 जरूर कटेगा प्यारे, लेकिन थोड़ा सा विकल्प पे भी नज़र करें। विकल्प पे कहीं पर भी 276 नहीं दिख रहा, इसलिए 276 तो हमारा मौसा या बड़ी से बड़ी संख्या नहीं हो सकती। इसलिए हम क्या करेंगे, 276 का आधा, 276 से छोटा 276 को काटने वाला 138 होगा अगर इसका आधा करें, मतलब 138 हमारे विकल्प में भी दिख रहा है। 138 दूना के 276 होता है। अगर ध्यान दें तो 138 से क्या 1242 भी कटता है, तो हमको ध्यान देना होगा। क्या
9 बार में कटता है क्या? 9 से गुणा करके देखिए, 9 8 72 और 9 3 27 और 9 3 27 और 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 34 को 4 हासिल 3 9 एकम 9 3 12। जी बिल्कुल 9 बार में कट जा रहा है, मतलब 138 276 को भी काट दे रहा है, 138 1245 को भी 9 बार में काट दे रहा है, 276 को 2 बार में काट दे रहा है, इसको 9 बार में काट दे रहा है। इसका मतलब कि 138 हमारा वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को अगर भाग देंगे उससे तो 4 और 3 शेष क्रमशः बचेगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन आए तो उनके शेष को पहले घटा लेते हैं, जो आता है उनका मौसा लेते हैं। हमने इनका मौसा ही लिया है। क्या लिया है? इनका मौसा ही लिया है और वही मौसा हमारा कितना आया? 138। मौसा निकालने के आपके बहुत तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आंसर तो यही आएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पेन से लिखा हुआ नज़र आ रहा। आइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पिछली वीडियो में इस पे मैंने खूब चर्चा की है। दो संख्याओं का गुणनफल, मैंने बोला था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, खूब सवाल लगाए हैं, ध्यान दीजिएगा, बराबर लस को यल से और मस को यस से दिखाते हैं। लस गुणे मस, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हमको दे रखा है। कितना दे रखा है? 1008 दे रखा है। इनका लस बता रहा है 168, मस की बात कर रहा है। कोई बात नहीं, 168 से अगर 1008 को काटेंगे प्यारे तो 6 बार में कट जाएगा, और 6 बार में कट गया, इसका मतलब मौसा क्या हो गया? 6 हो जाएगा। विकल्प नंबर बी इज़ द राइट। बहुत अच्छा और बहुत आसान क्वेश्चन ये रह गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसको भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका भिन्न में, भिन्न दिया हुआ है और भिन्न का लसा निकालना। भिन्न के लसा के लिए मैं बताऊं दोस्तों कि अगर भिन्न में चीज़ें दी गई हों उसका मतलब कि अंश का लसा होता है। अंश भिन्न में जो दिया गया होगा नंबर, उसका क्या निकालेंगे? लसा। अगर लसा निकालना है तो अंश का लसा और बटा क्या हो जाएगा? हर का मस। हर का मस। ध्यान दीजिएगा इस कॉन्सेप्ट को। अगर किसी भिन्न का लसा निकालना है तो जो अंश होंगे उनका हम लसा निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे? मस। आपका सवाल भी यहाँ पर देखेंगे तो अंश क्या है? 5 3 9 का क्या निकालना होगा? का लसा निकालना होगा। क्या निकालना होगा? लसा निकालना होगा। और हर में आ जाएंगे तो हमारा है 6 8 और 20। तो इसका क्या निकालेंगे? इनका निकालेंगे हम मस। क्या निकालेंगे प्यारे? मस। ध्यान दीजिएगा। अगर आगे की तरफ बढ़ें, देख पाए इनके लसा मसा को, तो इनका लसा 5 3 9 का लसा क्या आ जाएगा? आप समझ रहे होंगे कि 5 की बिरादरी, 3 और 9 तो दोनों 3 की बिरादरी है, इसलिए बड़ा वाला लेते हैं। 9 5 45, लसा आ जाएगा 45। अगर मौसा निकालें तो आपको मालूम है जो पास के नंबर होते हैं उनका हम क्या कर देते हैं? अंतर। 6 और 8 का अंतर 2 से चूँकि 6 भी कटता, 8 भी कटता, 20 भी कटता, इसलिए मौसा क्या हो जाएगा? 2, और आंसर होगा 45/2। क्या आपके विकल्प में ऐसा कुछ है? अगर है तो टिक लगाइए, विकल्प नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा अच्छा सा क्वेश्चन देखेंगे, खूब बड़ा सा नज़र आ रहा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बहुत प्यार से लगाएंगे। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कि 84 108 और 144 से पूरा लग जाए। तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट होगा ऐसे सवालों में कि हम 84 108 और 144 का क्या निकालें? 144 का हम निकालेंगे लसा। देखेंगे यहाँ पर हमारा आ रहा है क्या? चूँकि ये हो जाएगा हमारा 3 चौक को 12 7 84। इसका तो हमने कर दिया गुणनखंड, इसका करना है। ठीक है भाई, 27 चौक को 108 होता है, 27 है 3 की बिरादरी हो जाएगा, इसका कर लेंगे तो 16 9 144 हो जाएगा। अब लसा की तरफ तो बढ़ गए हम। आइए, इनका पहले हमको लसा ही निकालना था, ध्यान दीजिएगा। इनका हमारा पहले क्या था? लसा ही था, तो लसा हमने निकाला। ठीक है, इनका पहले हमको लसा निकालना था। तो लसा की तरफ अगर हम बढ़ें, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा क्या?
वो फोकस करना है। अब देखेंगे सबसे बड़ी 2 की बिरादरी तो यहाँ पे है 16, 3 की बिरादरी 27, और भैया किसकी बिरादरी मिल रही है इसमें? 7 की बिरादरी। वेरी गुड। चलिए गुणा करना हमको होता है। 5 की बिरादरी भी है क्या? जी 5 की बिरादरी तो है ही नहीं, तो गुणा करते हैं पहले ना। चलिए गुणा कर लेते हैं। तो 16 का पहाड़ा गुणा 27 में कर लेते हैं। 16 सत्ते 112 को दूँ हासिल 11। 16 दूना के 32 में अगर 11 जोड़ेंगे तो 32 में 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 43। वेरी गुड। 432 गुणते कितना? 7। 7 का गुणा कर लो आप। 7 दूना के 14 को 4 हासिल कितना हो जाएगी? 1। 7 त्रिक 21 1 22 और 7 चौक 28 2 30, मतलब 3024। मतलब 84, 108 और 144 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या 3024 है। लेकिन ये नहीं चाहिए मुझे, इनसे कटने वाली 5 अंकों की चाहिए संख्या, वो भी बड़ी से बड़ी। तो जो संख्या पहली मुझे मिली है इनसे कटने वाली छोटी से छोटी, इससे हम क्या करेंगे? 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो चलिए हम भाग देने के लिए तैयार हैं। ये हमारी लसा आया इनका। और 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या सबको पता है, 5 9 लिख दे, मतलब क्या हो जाएगा? आप सबको पता है 99,999। चलिए भाग देते हैं। भाग देना सबको हमने सिखा रखा, भाग देना सबको आता है भाई ना। तो चलिए अब अगर हम भाग दें, चूँकि 1000 में है तो 9,999 में तो 3 बार भाग तो पहले जाएगा और आएगा ये 9072। 9000 क्या है? ये देख लीजिएगा 0 है। 9072 घटाएंगे, यहाँ पे बचेगा 7, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे क्या बच जाएगा? 0, और ऊपर से हमने उतारा 9। अगर हम फिर भाग दें तो भाग कितना बार जाएगा? 3 बार ही जाएगा। और फिर मेरा कितना आएगा? 9072। चलिए 9072 फिर लिख दिया। अब घटाने की कोशिश करते हैं तो 702 207 207 हमारा आता है। मतलब क्या निकल पाया कि 3024 से 99,999 में भाग दे रहे हैं तो 207 ज़्यादा हो रहा है, नहीं तो पूरा पूरा कट जाता। अगर यही 207 जो हमारा है, यही 207 यदि हम 99,999 में से 207 को माइनस कर देंगे तो जो संख्या आएगी वो 3024 से पूरा पूरा कट जाएगी। कंफर्म बात है। तो अगर कट जाएगी तो वही हमारा 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। लगाने का नियम तो आप समझ ही रहे होंगे, तो फिर क्या दिक्कत है? आंसर कर दीजिए। 99,792 आपका विकल्प होना चाहिए। 99,792 99,792 आपका किस विकल्प मिल रहा है? विकल्प नंबर बी इज द राइट, मतलब दूसरा सही हो जाएगा। बढ़िया से मज़ा आया। इसको फिर से देखिएगा कि ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं। पहले लसा, फिर जितने अंक की बड़ी संख्या उसमें भाग, जो शेष बचेगा वो शेष हम उसी संख्या में से घटाएंगे, हमारा उतने अंक की बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी जो इन संख्याओं से पूरा पूरा कट जाएगी। आगे की तरफ बढ़ेंगे, अच्छा सा एक और सवाल लेंगे और मज़ा तो आ रहा होगा तो कमेंट एक और करिए, ठीक है? प्यारा सा कमेंट। आगे आइए, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या इस बार बात कर ली जो 15, 40, 75 से पूर्णता। फिर वही बात होगी कि हम 15, हम 40 और हम 75 का निकालेंगे लासा। देखना भाई ये 0 है तो 15 का कर देंगे भाई 3 गुणे 15, मतलब 3 गुणे 5। इसका कर देंगे 8 5 40 और इसका कर देंगे 25 3 75। बस गुणा करना है ना, अब तो कर लो, गुणा कर लो भाई, कौन मना करता है तुमको? गुणा करो। इसमें सबसे बड़ी 2 की बिरादरी 8, 3 की बिरादरी कहें तो 3 ही है और 5 की बिरादरी कहें तो 25। तो हमने पहले क्या बताया था? 2 और 5 की बिरादरी 200 यहाँ पे हो जाएगा। 25 बट्टे 200 बचा, 3 का गुणा कर लिए तो हो गया 600। मतलब मेरे पास छोटी से छोटी संख्या आ गई 15, 40 और 75 से कटने वाली 600, लेकिन वो नहीं चाहिए मुझे। इनसे कटने वाली 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या चाहिए, इसलिए इनके लसा से हम 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या में भाग देंगे। मेरा जो तरीका है वो ये है,
मेरा जो तरीका है प्यारे वो ये है कि 4 अंक की छोटी संख्या होती है 1000 कि आप भाग दो, और भाग यदि लास्ट बार दे रहे हैं तो एक बार ज़्यादा ले जाइए। जैसे यहाँ पर 2 बार भाग, एक बार भाग हमारी जा रही है लेकिन हम ले जाएंगे 2 बार, और उल्टा घटाएंगे प्यारे। हमारा नियम ये है, उल्टा घटाएंगे तो 0, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2। अब ये जो आता है इसको इसी छोटी संख्या में हम जोड़ देते हैं, ये हमारा नियम है। इससे आप लगाएंगे तुरंत आंसर आपका 1200 आ जाएगा, तुरंत 1200 आ गया। ठीक है, मतलब वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी 1200। दूसरा तरीका हो सकता था, एक बार भाग जा रही है, जैसे देखिए 600 से यहाँ भाग दो, 600 से आप क्या करो भाग दो 1000 में, 1000 में एक बार भाग जा रही है 600, बच रहा है 400, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, आपका आंसर क्या होगा भाई 1000 प्लस 600 से भाग दे रहे थे तो उस 600 में से जो ये शेष बचा है ये 400 आप घटा दो। ठीक है, ये घटा दो, जो आएगा वही आपका आंसर है। तो 1000 ये 600 में से 400 गया 200, तो जोड़ देंगे तो 1200 आ जाएगा। ऐसे भी आ जाएगा, वैसे भी आ जाएगा, जैसे आपकी इच्छा वैसे करिए, मगर आंसर तो आएगा कितना 1200, जो कि विकल्प नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। प्यारे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है उसको भी सुनते हैं। और अगला है हमारा 10वां क्वेश्चन, जो कि है 2 संख्याओं का लसा और मसा वाले सवाल ना। तो आते हैं 2 संख्याओं का लसा और मसा दिया है, एक संख्या भी दी गई है। तो हम बताए देते कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या जो निकालना है बराबर दोनों संख्याओं का लसा, तो लसा 840 है। मसा के बारे में भी 14 जानकारी है जी, बिल्कुल। बीच में बराबर का चिन्ह, इधर भी गुणा इधर भी गुणा, तो ऊपर से ऊपर कटता है। 14 तियाँ 42, 3 से काट लीजिए तो 3 दूना के 6, 3 नवट्ठे 24, 280, मतलब दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 280। बड़े प्यार से जो विकल्प हो ट्रिक मारिए, आगे की तरफ बढ़िए, पहला विकल्प राइट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको भी आप बड़े प्यार से समझिए, कुछ नहीं करना है, समय बचाएगा, बस दिमाग लगाना है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सहअभाज्य हैं? सहअभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनका मौसा 1 आए। देखिए इनमें अगर हम देखें तो इनका मौसा क्या आएगा 7, क्योंकि दोनों को काटने वाला 7 है। इनका मौसा क्या आ जाएगा प्यारे 2, क्योंकि दोनों को 2 काट रहा है। इनका मौसा आ जाएगा 23, क्योंकि 23 से दोनों कट रहे हैं। इनका मौसा आएगा 1, क्योंकि इनको 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 18 को भी काटता हो और 25 को भी काटता हो एक साथ। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन को भी लगाने की कोशिश करते हैं। हम बहुत बढ़िया से ये चीज़ आपको तरीका सिखाते थे घात में बदल के, चूँकि यहाँ पर हमको देखना है मौसा। क्या देखना है प्यारे, मौसा की बात करनी है, ध्यान दीजिएगा। अगर मौसा ध्यान देना, यहाँ पे 3 टॉप चीज़ें हैं, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। तो जब हम मौसा निकालते हैं तो मौसा में क्या देखते हैं, जो सब में हो। तो क्या 2 सब में है जी, ये 2 देख रहे हैं ना, तो सब में है। और सब में हो तो उसका छोटा घात, तो छोटा घात तो यहाँ पे है, तो 2 ले लिया। चलिए हमारे विकल्प में 2 एक ही में है, विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा चौथा राइट। लेकिन हम आगे भी ट्राई करते हैं। 3 आगे है, तो 3 का छोटा घात क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1 घात है 3। इसके बाद हम 5 देखते हैं, 5 भी सब में है। 5 का छोटा घात क्या है, यहाँ पे 3 घात है, यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 4 है, तो 2 वाला ले लेते हैं, 5 के घाते 2। फिर ध्यान देंगे कि क्या 7 सब में है, तो 7 इसमें है, 7 इसमें है, लेकिन 7 इसमें नहीं है, इसलिए उसको लेंगे ही नहीं। ये हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर 4, ऐसे भी राइट हो गया। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे। अगला क्वेश्चन भी आप देख ही लीजिए, अच्छा सा क्वेश्चन प्यारा सा है। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या का ज्ञात कीजिए जिसमें से 11 घटा दे तो ये पूर्णतः कट जा 14, 15, 21, 32 और 60 से। तो इस सवाल में क्या करना, मैं लिख दे रहा हूँ आपको 14, आपको 15, आपको 21, आपको 32, आपको 60 का लसा निकालना है। क्या करना है, का लसा निकालना है, ध्यान दीजिएगा।
और कह रहा है उसमें से 11 घटा दे तब कटे, मतलब 11 ज़्यादा चाहिए मुझे, तो 11 इसमें जोड़ देंगे, फिर घटाते हैं तो कट जाता है, इसलिए 11 ज़्यादा। तो आइए लसा निकालना तो भाई आपको आता है। 14 का गुणनखंड आप कर लेंगे 7 गुणते 2, बड़े प्यार से कर लेंगे, बड़े प्यार से, कोई दिक्कत तो होगी नहीं आपको, बहुत समझदार हैं आप, हैं। देखते हैं आप एक थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं और समझदारी का परिचय देते हुए इनको गायब कर लेते हैं। अब 15 की बात करते हैं तो 15 तो 3 पचे 15 होता है भाई। 21 की बात करें तो 3 सते 21 भी होता है, ये भी आपको पता है। और बात करें 32 का तो 32 तो पूरा 32 आपका 2 की बिरादरी है। और 60 की बात कर लें तो 60 होता है 3 चौक को 12 पच्चे होता है 60। आइए बिरादरी के रूप में लिखते हैं। 2 की सबसे बड़ी बिरादरी 32 है, 32 को पूरा पकड़िए मल्टीप्लाई। 3 की सबसे बड़ी बिरादरी 3 है। 5 की सबसे बड़ी बिरादरी 5 है और उसके बाद क्या है 7 है। गुणा करिए तो पहले 2 और 5 की बिरादरी का करते हैं तो 5 दूना के 10 को 0, 5 तिहाई 15, 1 16, बचा कौन भाई 3 और 7। चलिए भाई 3 का कर लेंगे तो 16 तिहाई 48, 480 और 480 में किसका गुणा करना है 7 का। थोड़ा सा ऊपर करिए और 7 का गुणा कर ही डालिए। 7 सोनाई 0, 7 बटे 56, 7 चौक को 28 और 5 हासिल जोड़ देंगे तो 33। 33 60 हो रहा है, लेकिन आपको पता है कि इस लसम में से हमको क्या करना है, इस लसम में हमको क्या करना है 11 जोड़ना है। 11 जोड़ देंगे 33, 60 में अगर 11 जोड़ेंगे तो 1 7 33, यहाँ पे 33 71 जो कि आपका आंसर है। तो हम आंसर ढूंढते भी हैं कि क्या हमारे विकल्प में कहीं 33 71 दिख रहा है, तो जी जैसा देखेंगे ना तो विकल्प नंबर 1 नज़र आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मतलब 14 की तरफ बढ़ जाते हैं और 14वां क्वेश्चन देख ही लेते हैं। 14वां क्वेश्चन के हालात ये हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इतना में हर हालत में 7 शेष बचे। इसका मतलब ये क्या है कि इतना का एलसीएम निकाल के 7 जोड़ेंगे, 7 ज़्यादा रहेगा तभी हमेशा 7 शेष बचेगा। इसलिए देखिए इनकी भी बात को समझिए कि 12, 15, 21, 36 और 48 का क्या निकालेंगे लसा का लसा निकालेंगे और फिर उस लसा में क्या करेंगे 7 शेष हमेशा बचना चाहिए, इसलिए 7 जोड़ देंगे। बहुत आसानी से ये भी कर सकते हैं, आपको दिक्कत तो आपको होनी नहीं चाहिए, समझदार आप है ही हैं, इसमें तो कोई राय नहीं कि आप समझदार नहीं हैं। जब समझदार हैं तो समझदारी का परिचय दीजिए और यहाँ पे 12 का बिरादरी में तोड़ दीजिए तो 3 चौक को 12। 15 को तोड़ने की कोशिश करेंगे 3 पचे 15। 21 को तोड़ेंगे तो 3 सते 21, अलग अलग बिरादरी में टूट रहा है। 36 को देखेंगे तो 9 चौक को 36, 9 चौक को 36, ये है 6। 48 को देखेंगे तो 48 को कर सकते हैं आप 16 तिया 48। बहुत प्यार से ये भी बात समझ में आ गई। थोड़ा सा ऊपर और करते हैं और एलसीएम की तरफ पूर्ण रूप से जाते हैं। मतलब यहाँ पे सबसे बड़ी बिरादरी 2 की क्या है 16। 3 की बिरादरी की बात करें तो 9, वेरी गुड 9 भी हो गया। और 5 की 5 बिरादरी 1 है और 7 की 7 है। चलिए भैया 16 पचे 80। हमेशा ध्यान है कि 2 की बिरादरी और 5 की बिरादरी का पहले गुणा करते हैं, फिर 9 गुणते 7, 9 अठे 72 720। अब हमारा गुणा है 7। थोड़ा सा और ऊपर करेंगे तो लिखने में सहूलियत होगी। चलिए ऊपर कर दिया, गुणा भी करने जा रहे हैं। 7 सोनाई 0, 7 दूना के 14, 7 सते 49, 1 50। ये तो आया एलसीएम। तो हमको एलसीएम में तो क्या करना है, कुछ करना भी ना भाई। एलसीएम में हमको 7 जोड़ना है, देख पा रहे होंगे। तो आइए 7 जोड़ते हैं एलसीएम में। जब एलसीएम में हम 7 जोड़ने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 5040 प्लस 7 बराबर 5047। आपका ये भी आंसर आ गया। विकल्प में ढूंढना पड़ेगा
कि कहाँ मिलेगा। 5047 हमारा विकल्प नंबर 4 इज़ द राइट हो जाएगा। 5047 जो हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया प्यारे। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन को देखते हैं। आते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन क्या है उसको समझने की कोशिश करिए। ये हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ये है वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 20 से विभाज्य एवं पूर्ण वर्ग हो। बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत मज़ेदार है। इसको आप एक साथ काटने की कोशिश करिएगा। 12, 15, 20 को जैसे आप लौसा निकालते हैं ना, एक साथ भाग की तरह काट के, वैसे ही काटिए। 2 छक्के 12, 15 तो कटेगा नहीं, 2 दहा में 20। चलिए एक बार और कट रहा है तो काटिए। 2 तिहाई 6, 15 कटेगा नहीं भाई, छोड़ दीजिए। 2 पच्चे 10। अब तो 2 से कटने वाला है नहीं कोई। जब 2 से कटने वाला नहीं है तो 2 के बाद आता है 3। तो क्या 3 से कट रहा है? जी कट रहा है। तो 3 एक कम 3, 3 पचे 15, यहाँ पे 5। अब 3 से भी नहीं कटने वाला, किससे कटने वाला है भाई? 5 से। चलो 1 1 1। अब गौर क्या करना है, ध्यान क्या देना है, वही ध्यान देने के लिए हम आ रहे हैं। पूर्ण वर्ग चाहिए तो पूर्ण वर्ग में जोड़ा बनता है, तो यहाँ पर ठीक है 2 के तो बन जा रहे हैं, 3 के नहीं बन रहे हैं तो एक 3 चाहिए, 5 के नहीं बन रहे हैं तो एक 5 चाहिए। और फिर सबका गुणा कर दीजिए। 2 दूना के 4, तिहाई 12, तिहाई 36, 36 पचे 180, पचे 900। 900 अगर संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग भी है और इन सब से कट भी जाएगी। तो आते हैं 900, देखते हैं अपने विकल्प में कहीं है क्या। टपकन बाबा 900 हैं कहीं क्या? जी बिल्कुल हैं। विकल्प नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। तो आगे चलते हैं प्यारे, आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन हमारा ये है प्यारे, समझो आप इस क्वेश्चन को कि 24 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी। तो छोटा है, बड़े आराम से हम 2 तरीके से आपको बता देते हैं। 24 को काटने वाला जो उसका गुणनखंड होगा 1, 2 काटता है, 3 काटता है, 4 काटता है, 6 काटता है, 8 काटता है, 12 काटता है, 24 काटता है। अब आप काउंटिंग करो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 हमारा विकल्प नंबर 1 राइट भी हो जाएगा। एक दूसरा तरीका, अगर ये बड़ा नंबर हो जाए तो इसका करेंगे फैक्टर। 24 का क्या करेंगे? फैक्टर। तो लिख क्या पाएंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। सो लिखेंगे 2 के घाते 2 के घाते 3, एक ही चीज़ है तो लिख सकते हैं यहाँ पे 3 के घाते 1। अब नीचे जब इनके गुणनखंड की संख्या लिखनी होगी तो बस कुछ नहीं करना है, जो पावर इनका देख रहे हैं ना, ये पावर 3 है तो 3 में 1 जोड़ देना है। 3 1 4, इसका पावर 1 है, गुणे का चिन्ह लगा के 1 जोड़ देना है। और वो तो और गुणे का चिन्ह लगा के इधर, लेकिन है नहीं तो 4 दूना के क्या हो जाएगा? 8। तो दोनों प्रकार से आपके आंसर आ गए, मैं समझ रहा हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा सा प्यारा सा ये भी क्वेश्चन है, आसान है, बिल्कुल आसान है, बट समझने की बात है। लिखा है 7 का प्रथम 4 गुणज, मतलब 7 के 4 गुणज, प्रथम 4 मतलब शुरुआती 4। तो 7 का पहला गुणज क्या होगा? 7 ही होगा, अगला 14, फिर 21, फिर 28, जो विकल्प नंबर आपका 2 में राइट हो जा रहा है। बहुत यहाँ पे बात करने की ज़रूरत है नहीं, आसान है, समझ रहे होंगे आप। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन आपका है कि 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, लगातार विषम। मान लीजिए 3 और 5 का मौसा क्या होगा? इनको काटने वाला तो एक ही, इनका अंतर भी एक ही आ रहा है। मान लीजिए हमारा 9 ले लिया और 11 ले लिया, तो इनके बीच में अंतर 2 का है, लेकिन 2 से तो कटते नहीं, तो 2 को काटने वाला इनसे छोटा 1, 1 से दोनों कट रहे हैं। इन दोनों का भी अंतर 2 है, दोनों से 2 कटते नहीं, तो फिर 1 से कटेंगे 2, तो 1 से दोनों कट जा रहा है। इसका मतलब मौसा 1 आ रहा है, इसलिए विकल्प नंबर पहला हमारा राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और जिसके बाद आपकी कमेंट, आपकी लाइक और आपके सब्सक्राइब की हमें
उम्मीद रहेगी। आइए दो लगातार सम संख्याओं का सम लेंगे। जैसे मान लो 4 लगातार लेना है तो 4 के बाद 8 नहीं आता, 4 के बाद क्या आता है 6। दोनों के बीच में अंतर कितने का होगा 2, 2 से दोनों कट रहे हैं इसलिए आंसर होना चाहिए। और ले लीजिए 10 और 12 दो लगातार सम, तो इनके बीच में अंतर 2 का, 2 से दोनों कट रहे हैं इसलिए मसा क्या हो जाएगा 2। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे ये बातें आपको पूरी तरह की समझ में आई होगी। अगर आई है तो आप कमेंट करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, अधिक से अधिक लोग इसे देखिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। आप अपना प्यार पूरा दे नहीं रहे, मज़ा नहीं आ रहा, जबकि अभी कोई बात थोड़ी सी जानकारी की कर दिया जाए तो आप सब लोग बहुत प्यार देते हैं, लेकिन ये मेन जानकारी है। जिस जानकारी के बिना आप पेपर निकाल ही नहीं पाएंगे तो फिर डॉक्यूमेंट का क्या करेंगे, अचार नाएंगे। इसलिए पहले पढ़िए और उस लायक बनिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।